हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हील पेन यानी एड़ियों का दर्द डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्यों होता है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसकी इंस्टेंट ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दोनों हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आपको हील पेन है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हील पेन का मोस्ट कॉमन रीजन है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं। प्लांटर फेसाइटिस यानी जो प्लांटर फेशिया का एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू है हमारे सोल में, वो बेसिकली हील बोन में यानी कैल्केनियम बोन में अटैच होता है और अपने टोस तक जाता है। तो इस जो फेशिया का जब सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब उसको प्लांटर फेसाइटिस बोलते हैं और उसी वजह से मोस्ट कॉमनली हमें सबको हील पेन या हील एडियो का दर्द महसूस होता है। सो ये जो प्लांटर फेसाइटिस है जनरली ऐसे लोगों में कॉमनली होता है जिनको लंबे समय तक खड़े रहना होता है या फिर उनका वजन बीएमआई थोड़ा ज्यादा होता है, जिनको फ्लैट फीट है या फिर कोई पुराना फ्रैक्चर हुआ है जिनकी वजह से उनकी फुट की एनाटॉमी थोड़ी चेंज हो गई है, उनकी वजह से भी फ्लैट फीट होता है, या फिर डायबिटीज हो उसकी वजह से भी प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन बहुत ही कॉमन है। फिर ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कैल्केनियम या हड्डी थोड़ी बड़ी हुई हो जो बेसिकली प्लांटर फेशिया को इरिटेट कर रही हो और इनकी वजह से उनका इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, ऐसे लोगों में भी प्लांटर फेसाइटिस बहुत ही कॉमन है। फिर एथलीट्स हो जिनको जंपिंग या फिर रनिंग वगैरह करना कॉमनली करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में भी बेसिकली प्लांटर फेसाइटिस कॉमन है। और कई बार तो कोई रीजन बिना यानी इडियोपैथिक भी प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत ही शार्प शूटिंग एडियो में हील में दर्द देता है। सो बेसिकली इस बीमारी में जो मोस्ट कॉमनली जो हमें सिम्टम देखने को मिलता है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं और पैर जैसे जमीन पे रखते हैं तो आपको सीवियर हील के रीजन में बहुत ही पेन होता है, जो शार्प और शूटिंग पेन होता है। आप थोड़ा चलेंगे, 4-5 स्टेप चलेंगे तो बेसिकली थोड़ा पेन कम हो जाता है, पर ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है क्योंकि रात भर जो प्लांटर फेशिया है वो बेसिकली एक पोजीशन में रहता है और जैसे ही वो जमीन पे रखते हैं तो वो स्ट्रेच होता है और बेसिकली वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए पेन होता है। तो इसके सोल्यूशंस क्या है? सो सोल्यूशंस में मैं दो चीजों में बांट दूंगा इसे। बेसिकली पहले तो जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस होती है वो बहुत ही हेल्पफुल है, तो मैं आपको कुछ क्विक फिक्स सोल्यूशंस बताऊंगा, 5-7 सोल्यूशंस, जिससे आपको रेगुलरली उसे करने पर डेफिनेटली उसमें राहत होगी। और उसके बाद जो ऑर्थोपेडिक सर्जन के लेवल पे जो जो सोल्यूशंस है वो मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। जो फिजियोथेरेपी की हम जो बेसिकली जो एक्सरसाइज बताते हैं उसका सबसे पहला है वो है, जैसे आप अपने घर में अपनी मदर का या फिर किसी का भी दुपट्टा पड़ा हो उसको पैर में या फिर एक क्लॉथ हो मतलब चादर वगैरह उसको पैर में ऐसे लगा के, जो आपको वीडियो में दिखेगा, पैर को अपनी ओर कम से कम 50-60 बार खींचना है, आगे पीछे ऐसे करके 60 से 70 बार अगर आप जब खींचेंगे और फिर पैर को जमीन पे रखेंगे तो आपको धीरे धीरे वहां का इन्फ्लेमेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगा। दूसरा ऑप्शन है कि जैसे एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के अगर रात भर आप फ्रीज में रख देंगे, फ्रीजर में, और या फिर बेलन वगैरह या फिर कोई टेनिस का हार्ड बॉल है उसको बेसिकली उसके ऊपर पैर को रब करेंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट तक उसको अच्छे से आपको पैर को रब करेंगे तो भी वहां का इन्फ्लेमेशन बेसिकली कम होगा और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही राहत महसूस होगी। तीसरा ऑप्शन है कि आप जो सील सोल के रीजन में अच्छे से मसाज करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस दोनों थंब से या तो खुद करें या तो किसी आपके घर में जो भी है उनसे करवाएं और सोल के रीजन से नीचे से ऊपर तक अगर आप अच्छे से रब करेंगे और मसाज करेंगे तो वहां पे माइक्रो टेयर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से हीलिंग जल्दी होती है और इन्फ्लेमेशन यानी जो वहां का जो बेसिकली प्लांटर फेशिया है उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। चौथा ऑप्शन ये है कि जो आप बेसिकली जो स्लीपर्स पहनते हैं एकदम सॉफ्ट स्लीपर्स होने चाहिए, जो अंदर का इंसोल होता है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और घर पे भी स्लीपर्स पहनना है जो सॉफ्ट, अंदर के इंसोल सॉफ्ट है, बाहर के शूज में भी आप एक इंसोल सॉफ्ट लगा दीजिए तो भी उससे काफी फर्क पड़ेगा। पांचवा ऑप्शन ये है कि जो बेसिकली हम टोस पे खड़े रहते हैं वैसी एक्सरसाइज करते हैं जो आपको वीडियो में दिखेगा, उस तरह के आपको 15-15 के सेट करने हैं कम से कम दिन में 5 बार, उस तरह की करेंगे तो भी आपका हील का इन्फ्लेमेशन कम होगा। नेक्स्ट चीज है वो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है कि जो जनरली आप खड़े रहकर काम करते हैं, जैसे औरतें हैं जो घर में खाना बनाते हैं वगैरह, जो मेल्स है वो अननेसेसरी कई बार खड़े रहकर अपने ऑफिस में काम करते हैं, तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कीजिए कि ऐसा सब काम जो बैठकर हो सके आपको बैठकर ही करना है, अननेसेसरीली खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा शरीर का वजन जब वो हील पे आता है तो डेफिनेटली वहां का सूजन कम नहीं होने वाला है। लास्ट ऑप्शन ये है कि आप एक गर्म पानी का शेक करिए।
बेसिकली गर्म पानी का एक टम्बलर में या फिर एक टब में गर्म पानी लेके उसमें पैर डुबो के अच्छे से थोड़ा गर्म पानी का दिन में 3 या 4 बार आप उसका शेक करें, तो भी वहाँ का इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम होगा। सो ये सब क्विक फिक्स इंस्टेंट सॉल्यूशंस है। जनरली अगर ये आप थोड़ा रेगुलरली करेंगे तो पहले ही दिन में कई बार 30 to 40% रिलीफ मिलता है, और इवेंचुअली अगर आप 2 to 3 वीक इसको कंटिन्यू करेंगे तो जनरली पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो यही एक्सरसाइज वो लोग फोर्सफुली यानी आप सुपरविजन करवाते हैं तो और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। वो लोग जनरली कई बार अल्ट्रासोनिक थेरेपी या शॉर्ट वेव डायथर्मी भी यूज करते हैं, वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। सो एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो टैबलेट्स में हम जनरली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं ताकि वहाँ की सूजन कम हो जाए, और हम एक बेसिकली एक एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन देते हैं जिसकी वजह से भी सूजन कम होती है। ये दो चीज हम दवाई देते हैं। अगर इससे ठीक ना हो, दवाई वगैरह और फिजियोथेरेपी और ये सब चीजों से ठीक ना हो, तो हम हील में एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन, वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उससे एटलीस्ट 6 to 8 months मिनिमम उनको राहत मिलती है, कई बार ज्यादा भी मिलती है। तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करेंगे तो जनरली फिर से सूजन आने के चांसेस कम रहते हैं। और कम से कम 20 या 25% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सब करने के बाद भी, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने के बाद भी कंसिस्टेंटली पेन रहता है। तो लास्ट ऑप्शन है जैसे हम पीआरपी यानी प्लेटेड रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन लगा सकते हैं, और जो फाइनल ऑप्शन है वो है सर्जिकल ऑप्शन। सर्जरी में हम जो फ्लेशिया है उसको रिलीज कर देते हैं, तो जनरली वहाँ पे हीलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। थैंक यू सो मच।